मेरी कल की शाम हमेशा की तरह सामान्य थी। ठंडी हवा चल रही थी और मैं अपने विचारों में खोई हुई घर की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन तभी रास्ते के किनारे के एक मोड़ पर मेरी नज़र पड़ी। वहाँ कचरे का एक छोटा सा ढेर लगा हुआ था। उसमें सब कुछ था। क्रश की हुई प्लास्टिक की बोतलें थीं, अखबार के टुकड़े थे, कोल्ड ड्रिंक्स के एल्युमिनियम के कैन थे, बिल की पर्चियाँ थीं और फलों के सड़ते हुए छिलके भी थे। जैसे मैंने उस ढेर को क्रॉस किया, एक बात तो बिल्कुल साफ थी, वो सारा कचरा वहाँ रातों रात प्रकट नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था कि कल शाम वहाँ कुछ नहीं था और आज अचानक एक ढेर लगा हुआ था। नहीं, उसकी शुरुआत बहुत छोटे से एक चीज़ से रही होगी। महीनों पहले किसी एक रास्ते चलते ने वहाँ पानी पीकर एक छोटी सी प्लास्टिक की बोतल को फेंक दिया होगा। उस समय वो जगह बिल्कुल साफ रही होगी, इसलिए उस एक बोतल ने किसी का ध्यान नहीं खींचा। फिर अगले दिन कोई और व्यक्ति आया और उसने सोचा, अरे यहाँ पहले से एक बोतल पड़ी है, अगर मैं एक छोटा सा रैपर फेंक भी दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। धीरे धीरे एक एक करके हर रोज़ थोड़ा थोड़ा कचरा वहाँ जमा होता गया। लॉ ऑफ एक्यूमुलेशन ने अपना काम किया और देखते ही देखते वो सड़क का एक खूबसूरत कोना एक बदबूदार डंप यार्ड में तब्दील हो गया। बिखराव जो होता है ना, उसकी यही कहानी होती है। ये कभी भी धमाके के साथ नहीं आता, ये बहुत खामोशी से दबे पांव हमारी ज़िंदगी में रेंगता हुआ दाखिल होता है। उस कचरे के ढेर से कुछ ही दूरी पर मेरी नज़र एक ट्रैफिक सिग्नल का बोर्ड, जिस पर लिखा था बड़े बड़े अक्षरों में स्टॉप। किसी और बच्चे ने या किसी और इंसान ने नीचे एक सफ़ेद रंग का बड़ा सा स्टिकर चिपका दिया था। अब वो सिर्फ गाड़ियों के रुकने का निशान नहीं रहा था, लेकिन उस पर नीचे लिखा हुआ था, कचरा मत डालें, स्टॉप लिटरिंग। ये देखकर मुझे हंसी तो बहुत आई। ये कितनी बड़ी आयरनी थी। जिस समाज को साफ सफाई बनाए रखने के लिए बुनियादी सिविक सेंस की आवश्यकता होनी चाहिए, वहाँ ट्रैफिक सिग्नल को एक तरह से वैंडलाइज करके उस पर स्टिकर चिपकाकर लोगों को ये याद दिलाना पड़ रहा था कि यहाँ पे गंद मत डालिए। मैं इस विचार में सोचती हुई क्या हो रहा है लेके चलती हुई अपने घर आ गई। लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन तो तब हुआ जब मैंने अपने घर की दहलीज पर कदम रखा। जैसे ही मैंने मेन दरवाज़ा खोला, मेरा स्वागत किसी खूबसूरत कलीन या फूलों के किसी गुलदस्ते ने तो नहीं किया, बल्कि घर के कोने में बिखरा हुआ जो सामान था उसने किया। और ये मेरे छोटे भतीजे के कमरे के ठीक बाहर का गलियारा था। वहाँ फर्श पर खूब सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। धूल से उसके सने हुए जूते थे जो बिल्कुल बीच रास्ते में पड़े थे, साइकिल का उसका चमकीला हेलमेट था और एक मोज़ा था, लावारिस अकेला, जिसका दूसरा साथी पता नहीं घर के किस कोने में दबा हुआ था या छिपा हुआ था। पहली नज़र में देखकर कोई भी आम इंसान यही सोचेगा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक छोटा बच्चा ही तो है, खेल कर आया होगा और सामान फेंक दिया होगा, नो बिग डील, राइट। और मेरे भाई का घर है ये, तो मैं इट्स हिज स्पेस। हाँ, लेकिन आज वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम रुकेंगे, अगर हम इस छोटी सी बात को नज़रअंदाज करते रहेंगे ना, तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ी बात बन जाएगी। हमारी सबसे बड़ी भूल ये होती है कि हम छोटे बिखराव को छोड़ देते हैं। हम भूल जाते हैं कि समय के साथ चीज़ें कैसे बदलती हैं। इससे पहले कि हम अपनी पलकें झपकाएं, एक छोटी सी चीज़ बहुत बड़ा रूप ले लेती है, एक मॉन्स्टर की तरह बड़ी हो जाती है, गॉडजिला बन जाती है। आज जो एक मोजा दिख रहा है ना, कल वो अलमारी से उफनता हुआ कपड़ों का पहाड़ बन जाता है। परसों वो आपके डेस्क पर पड़ी हुई वो अनगिनत रिसीप्ट्स हैं, कागज़ के टुकड़े हैं, बिल्स हैं, और धीरे धीरे वो आदत आपके दिमाग के भीतर के विचारों को
अनसुलझे हुए तनावों का और दबी हुई भावनाओं का एक ऐसा गुबार बन जाता है जिसे संभालना आपके वश से बाहर हो जाता है। और ये जो बिखराव होता है ना, इट इज कंटेजियस इन नेचर। सो द डिग्निटी ऑफ डीक्लटरिंग। और जैसे मैंने उस बिखरे हुए सामान को देखा ना, माय इमीडिएट रिएक्शन वाज कि बुआ हूँ उसकी, क्या है, छोटा सा तो है, कि मैं इसका सामान उठाती हूँ, रख देती हूँ अपनी अपनी जगह पे। 1 सेकंड में, 10 मिनट में, 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, इन 2 मिनट्स ये पूरी जगह बिल्कुल साफ हो जाएगी। हेलमेट को उसकी जगह पे रखा, जूतों को बाहर रख दिया और जराब को लॉन्ड्री बास्केट में डाल दिया और सब 2 मिनट में सब कुछ चकाचक। ये इतना आसान था मेरे लिए। घर भी साफ मिलता, टेंशन भी नहीं होती और बच्चे को डांटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर ध्यान से देखा जाए तो बहुत 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 आराम से मैं कर सकती। और ये बड़ा ही लविंग काइंडनेस भरा हुआ बहुत अफेक्शनेट जेस्चर होता मेरे छोटे से नेफ्यू के लिए। लेकिन मैंने ये नहीं किया क्योंकि मुझे ये एहसास हुआ कि ये जो मैं अपना दयालुता का, काइंडनेस का भाव दिखा रही हूँ ना, असल में मैं अपने नेफ्यू के साथ सबसे बड़ा अन्याय करूँगी। अगर मैं उसके बिखराव को खुद साफ कर देती हूँ तो मैं उसकी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण लेसन उससे, एक महत्वपूर्ण अधिकार जिसको कहते हैं ना, उसको छीन लेती। The ability to manage my own mess। हमारी जो डिग्निटी है ना, वो बड़ी बड़ी उपलब्धियों में हासिल करने में तो है, लेकिन गरिमा इस बात में है कि आप अपने द्वारा पैदा किया गया वो जो बिखराव है, क्या आप उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं? और अगर नहीं लेते तो कहीं ना कहीं ये बिखराव आपकी ज़िंदगी में ड्रामा क्रिएट करेगा। जब हम किसी बच्चे को या किसी एडल्ट को उसके द्वारा ये फैलाए गए हुए रायते को खुद समेटने से रोकते हैं तो उसकी जगह हम खुद काम करने लगते हैं, तो हम अनजाने में उसके अनकॉन्शियस माइंड को ये खतरनाक संदेश दे रहे हैं कि तुम अपने बिखराव को संभालने के लायक तो हो ही नहीं। तुम्हारी गलतियां और तुम्हारी जी हुजूरी को ठीक करने के लिए हमेशा कोई ना कोई दूसरा मौजूद रहेगा। Which is not the truth, which is not a fact। ये दृष्टिकोण जब हम रखते हैं तो भीतर से हम आत्मनिर्भरता की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देते हैं। किसी को अपनी गंदगी खुद साफ करने का मौका देना, उन्हें यह सिखाना है कि वह अपने जीवन के निर्माता हैं और संवारने वाले खुद ही हैं। और यही डीक्लटरिंग की असली गरिमा है। हम अक्सर सोचते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसे ही आ जाता है, लेकिन सच तो ये है कि आत्मसम्मान और जिसको कहते हैं ना मूल्यवान, सेल्फ वर्थ, ये विकास बहुत ही साधारण छोटी छोटी रोज़मर्रा के कामों में छिपा होता है। ये तब विकसित होता है जब आप अपने खुद के फैलाए मलबे को संभालना सीखते हैं। तो कैसे हम अपना डीक्लटरिंग जो हम करते हैं, जिस डीक्लटरिंग की हम बात करते हैं, वो हमारे आत्मसम्मान को कैसे इम्प्रूव करता है। तो मान लीजिए आप सुबह उठे, आपको आदत नहीं है अपना बिस्तर बनाने की। सुबह उठे, चादर को एक कोने में फेंका, कंबल को फेंका, रजाई को फेंका और उठ के बिस्तर से बाहर आ गए और बिस्तर को और चादर को सिलवट्टों से भरा हुआ छोड़ दिया। तो आपने दिन की शुरुआत जो अपनी की ना, वो एक क्लटर्ड माइंड सेट के साथ की। इसके विपरीत जब आप सुबह उठकर सबसे पहले 2 मिनट लगाकर अपने बिस्तर को करीबे तरीके से बिछाते हैं, तो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, वो ये रिकॉर्ड कर रहा होता है, मैंने आज का दिन का पहला काम पूरी जिम्मेदारी और पूरी शिद्दत के साथ पूरा किया है। और ये आपके अंदर के सेल्फ डिसिप्लिन की पहली ईंट होती है। कई बार मैं देखती हूँ लोगों के घर में जाती हूँ, वॉश बेसिन इतने गंदे होते हैं, टूथपेस्ट यूज़ किया, उसका कुछ खिसा गिर गया, उसको साफ़ नहीं किया।
तो देखने को तो लगता है एक सफ़ेद धब्बा है, वाइट वॉश बेसन भी वाइट है, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन ये छोटी सी गंदगी इस बात का प्रतीक है कि आप अपने जीवन के छोटे छोटी चीज़ों को साफ करने में सक्षम नहीं हैं। जब आप तुरंत पानी चलाकर अपने सिंक को साफ करते हैं, दैट रिमाइंड्स यू आई एम केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। मेकअप यूज़ करते हैं, मैंने कई बार देखा है वो टावल के जो छोटे छोटे होते हैं ना रुई के, उनको रोज करके वहीं पे छोड़ दिया, डस्टबिन में नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? Why did you not do that? कहीं वो ये दर्शाता है कि आपको अपने अंदर में जो है उसकी चिंता नहीं है, बस बाहर का दिखावा अच्छा होना चाहिए। You are very easily distracted. आप में वो कामनेस नहीं है विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड क्रिएट अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। बाथरूम में कहीं की जाओ तो शैम्पू ख़त्म हो चुके हैं, ढक्कन एक कोने में पड़ा है, शैम्पू की बोतल खुली हुई है, वो कभी बंद नहीं हुई या उनको फेंका नहीं गया। छोटे छोटे टुकड़े साबुन किया, उसके ऊपर एक नया साबुन को निकाल के रख दिया है, पुराने को फेंका नहीं गया। और हमें लगता है क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन ये हमारे मानसिक पैटर्न्स को क्रिएट करता है। ये छोटे छोटे बिखराव जो हैं जिनसे हम भागते रहते हैं, ये हमारी ज़िंदगी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, हमारा कैरेक्टर को अच्छी तरह से बनने नहीं देता, क्योंकि हमारी एनवायरनमेंट और हमारी इनर बीइंग में बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन है। और अगर हम एक चीज़ को नहीं देखते तो दूसरी चीज़ को हम सुधार नहीं कर पाते। तो आज जब उस बिखराव को मैंने देखा अपने नेफ्यू के आसपास, वो जूते, वो हेलमेट, उन्हें संभालना बहुत आसान था। उन्हें उठाने में केवल शारीरिक श्रम लगता है, कोई मानसिक आघात नहीं होता। लेकिन समय एक जैसा नहीं रहता। आज जो वो बच्चा है वो कल को जब एडल्ट होगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जीवन के बिखराव और मलबे भी उतने ही जटिल, कठिन और दर्दनाक होते जाते हैं। हमें और चैलेंजेस आते हैं ज़िंदगी में। जब बड़ा होगा तो उसको केवल जूतों को और मोजों का बिखराव नहीं दिखेगा। उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां आएंगी जिन्हें केवल हाथों से उठाकर अलमारी में नहीं रखा जा सकता। रिलेशनशिप्स की चुनौतियां आएंगी, पैसे की चुनौतियां आएंगी, हेल्थ की चुनौतियां आएंगी, पढ़ाई की चुनौतियां आएंगी। ऐसी चुनौतियां आएंगी कि जिसमें समझ में नहीं आएगा क्या करो, इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, इस चीज़ के साथ मैं कैसे नेविगेट करूं इस चीज़ को। बिकॉज ज़िंदगी जिसका नाम है तो चुनौती तो आएगी ही। इट्स अ गिवन थिंग। लाइफ इज गोइंग टू प्रेजेंट यू विद चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज टू मेक इटसेल्फ बेटर। यही तो खूबसूरती है ज़िंदगी की। और हम हल्के में डीक्लटरिंग को लेते हैं। हम अपने घर के क्लटर को देख के कहते हैं इसमें क्या है ठीक हो जाएगा, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। हम ये नहीं जानते और ये नहीं समझ पाते ये क्लटर हमारी ज़िंदगी के कितने हिस्सों को इम्पैक्ट कर रहा है, हमारे बच्चों की ज़िंदगी को कितनी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। हम ये डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाते और हम सोचते हैं ज़रा सा बिखराव ही तो है। दिस इज़ हाउ वी इंटरप्रेट द क्लटर एंड वी नेवर मेक द एफर्ट। जब बड़े होंगे तो हमारे रिश्तों में क्लटर आएगा, फाइनेंशियल सिचुएशन में क्लटर आएगा, टकराव होगा, रिलेशनशिप्स बिगड़ेंगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, कई बार हमारा दिल टूटेगा, बहुत कुछ होगा। जब हम जैसे हम बड़े होते हैं तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, टेंशन्स आती हैं, ऑब्लिगेशंस आती हैं, चैलेंजेस आते हैं। तो ये जो डी क्लटर है, इस डी क्लटरिंग की जो डिग्निटी है उसमें है कि जब हम अपनी एनवायरनमेंट पे बचपन से काम करते हैं, अपनी घर को साफ रखते हैं, अपनी जिम्मेदारी से अपने घर का ध्यान रखते हैं
उन चीज़ों को फेंकते हैं जो बिल्कुल हमारी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव नहीं लेके आ रही हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को सक्षम बनाते हैं कि जब दूसरे क्लटर्स आएंगे मेरी ज़िंदगी में, दूसरे चैलेंजेस आएंगे, जब दूसरे बिखराव बढ़ेंगे, तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ उनके साथ जूझने के लिए। ईमानदारी से और अनुशासन से मैं उनको डील कर सकती हूँ, मैं उनके साथ जूझ सकती हूँ। सो डीक्लटरिंग का मतलब समझना बहुत आसान है। डीक्लटरिंग का ये मतलब समझना ये इसलिए आसान है कि जब हम कहीं ना कहीं अपने घर का क्लटर साफ करते हैं तो अपना कैरेक्टर बिल्ड करते हैं, हम अपने आप को अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते हैं। हम ये समझते हैं कि माई लाइफ इज अबाउट द चॉइसेस आई मेक ऑन एन एवरीडे बेसिस। हम हर चीज की जिम्मेदारी उठाना सीखते हैं। जब बड़े होते हैं तो कोई गहरा या प्यारा रिश्ता टूटता है तो पीछे भावनाओं का, यादों का, गुस्से का और शिकायत का जो एक बहुत बड़ा मलबा का ढेर जो होता है ना, जो हम लेके चलते हैं, हमें अब उसको छोड़ना नहीं आता ना, तो वो बिखराव हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गड़बड़ाहट पैदा करता है। वो जब हम कैरी करते हैं वो ट्रॉमा, हार्ट ब्रेक, सेपरेशन, लॉस, ग्रीफ, हम उसको लेके चलते आ रहे हैं क्योंकि हमने उसको समेटना तो सीखा नहीं, हमने उसको फेंकना सीखा नहीं। और अचानक से हम देखते हैं हमारा जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, भीतर में एक खालीपन है और एक बिखराव जमा हो रहा है। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर मेरा भतीजा आज अपनी 8 साल की उम्र में अपने छोटे से मोजे, अपने जूते, अपने खिलौनों का बिखराव का सामान नहीं कर सकता, उसको संभाल नहीं सकता, उससे डर के भाग जाता है, टेंट्रम थ्रो करता है, रोता है, तो जब उसकी ज़िंदगी में वो चैलेंजेस आएंगे, ऑफिस का तनाव आएगा, फाइनेंशियल स्ट्रेस आएगा या किसी गहरे रिश्ते के टूटने का गॉडजिला खड़ा हो जाएगा, तब वो उसका सामना कैसे करेगा? क्या तब भी मैं उसके पीछे खड़ी रहूँगी उसकी उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? या तब भी कोई आएगा और आकर उसके दिल के मलबे का साफ करेगा? मोस्टली ज़िंदगी में नहीं होता ऐसे। तब वो पूरी तरह से अकेला होगा। और अगर आज उसके भीतर अपने मलबे को खुद साफ करने की आदत नहीं डाली गई, तो कल वो जीवन के बड़े संकटों के सामने घुटना टेक देगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, खुद को बुरी तरह से हारा हुआ मानने लगेगा। तो ज़िंदगी में अगर आपको रेजिलियंस डेवलप करना है, कैरेक्टर डेवलप करना है, तो मुझे उसकी नींव बहुत पहले से रखनी होती है, और वो शुरू होती है मेरी अपनी एनवायरनमेंट के थ्रू। वो अपने आप को सिखाना कि जो चीज़ मैंने जहाँ से उठाई है ना, मुझे वहीं रखनी है, ताकि कल मुझे इसको ढूंढने में घंटों ना लग जाए। अपने आप को ये बताना, इस वक्त मुझे गुस्सा आ रहा है, इस गुस्से को मुझे नेविगेट करना आना चाहिए। मुझे क्या करना है? मुझे एक गिलास ठंडा पानी का पीना है, उस जगह से हटना है, बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, वो बिखराव इमोशंस का मुझे ही समेटना है। तो जब हमारा घर डीक्लटर होता है, जब हर चीज़ अपनी जगह पे होती है, तो हम एक ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं विच हेल्प्स अस टू सूद आवर ओन बीइंग, which helps us to understand ourselves better. And that is where the magic lies of leading your life. मेरे बहुत प्रोग्राम्स चलते हैं, मैं 1-to-1 कॉल्स लेती हूँ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मेरी एक रीसेंट कॉल में, जहाँ पे एक पेरेंट ने बताया कि उनका चाइल्ड बहुत बुली किया गया स्कूल में, टीचर ने बुली किया उसको। और ये पेरेंट जो है वो बहुत ही अलर्ट पेरेंट है, और उसने देखा कुछ दिनों में जो बच्चा आके स्कूल से अपना सामान हर जगह प्रॉपरली रखता था, ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज डिसिप्लिन, सडनली सब कुछ उसके कमरे में अस्त व्यस्त है। ही वॉज प्लानिंग गिविंग हिज 10th स्टैंडर्ड एग्जाम्स।
तो कुछ दिन तो उनको लगा कि एग्ज़ाम का स्ट्रेस होगा, इसलिए एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए। तब भी उसका कमरा वैसा ही रहा। तो उन्होंने क्लैरिटी कॉल बुक किया। वो कह रही मैम मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरा बच्चा जो इतना डिसिप्लिन था उसके बिहेवियर में क्या चेंज है। तो मैंने उनसे यही कहा कि हिज क्लटर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट ही इज़ गोइंग इमोशनली। वो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा है, अपनी इमोशंस को नेगेटिव नहीं नेविगेट नहीं कर पा रहा। और फिर हमने बात की, कुछ टेक्निक्स अपनाए, एंड नाउ द चाइल्ड इज डूइंग वेल। अपनी चीज़ों को सही स्थान पर रखने का अनुशासन हमको लगता है ऐसा ही है, क्या है इसमें, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में शांति लाता है। आपके घर का क्लटर ये बता रहा है कि कहीं आप मेंटली यू आर नॉट फीलिंग अप टू थिंग्स, देयर इज समथिंग नॉट राइट विद यू, देयर इज समथिंग दैट इज ट्रबलिंग योर माइंड। जब आप रोज़ अपने छोटे छोटे बिखरावों को खुद साफ करने का फैसला करते हो तो आप अपने चरित्र की तिजोरी में आत्मसम्मान के सिक्के रोज़ डालते हो। हर एक साफ किया हुआ कोना, हर एक व्यवस्थित किया हुआ अलमारी का एक ड्रॉर आपकी इस चीज़ की गवाही देता है कि आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं और आप किसी के रहमो करम पर नहीं जी रहे हैं। तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है सब विमेन को, अपनी अंदर की जो अलमारी है ना उसको डिक्लटर करें। ये संदेश सिर्फ मेरे भतीजे के लिए नहीं है, ये संदेश मेरे इस वाइब्रेंट लर्निंग कम्युनिटी की हर महिला के लिए है जो खुद को बदलने में और अपने पुराने ट्रॉमा से उबरने के लिए और एक नया जीवन जीने का प्रयास कर रही है। इट इज़ फॉर ऑल यू वुमेन। हम महिलाओं की ना एक बड़ी अजीब सी आदत होती है, हमें ये लगता है कि हम ही सब कर लेंगे, सब कुछ हम खुद ही संभाल लेंगे, सबके बिखराव को समेटने की जिम्मेदारी तो हमारी ही है। हम अपने बच्चों का बिखराव समेटते हैं, अपने पति की अव्यवस्था को संभालते हैं, पूरे घर को चकाचक रखती हैं, लेकिन इस सब के बीच में हम अपनी खुद की अंदर की अलमारी को डीक्लटर करना भूल जाती हैं। हमारी भीतर की भावनाएं जो हैं, हमारे अनकहे जो दर्द हैं, हमारे पुराने रिश्तों के जो जख्म हैं और दूसरों को करने की प्लीज़ करने की, पीपल प्लीजिंग की आदत, इतना बड़ा मलबा हम लेकर अपने अंदर चल रहे हैं। और कभी कभी तो हम दूसरों का बिखराव को इसलिए समेट रहे होते हैं कि हम अपने अंदर के बिखराव को वी डोंट वांट टू फेस इट, वी आर स्कैर्ड ऑफ इट। दूसरों की मदद करने के नाम पर खुद को थकाना बंद कर दीजिए। उन्हें उनके बिखराव को साफ करने की गरिमा तो दीजिए और आप अपनी ऊर्जा को अपने विकास पर केंद्रित करिए। अपने जीवन से उन सभी चीज़ों को डीक्लटर कर दीजिए जो अब आपके विकास में मददगार नहीं हैं। और बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी, वो पुरानी आदतें जो आपको कमज़ोर बनाती हैं, वो लोग जो आपकी बाउंड्रीज़ का सम्मान नहीं करते, क्यों है आपकी ज़िंदगी में, कभी सोचा है? जो गिल्ट आप लेके चलते हैं, जो आपको अपनी खुद की वैल्यू को पहचानने से रोकता है। जब आप अपनी बाहरी और आंतरिक दुनिया को डिक्लटर करना शुरू करेंगे ना, तो आप ये पाएंगे कि आपके अंदर एक अटूट किस्म का आत्मविश्वास का जन्म हो रहा है। जब हम अपने कैरेक्टर की बात करते हैं, जब हम अपनी ब्यूटीफुल फुलफिलिंग लाइफ की बात करते हैं ना, तो ये बहुत लंबी यात्रा है। ये हर दिन हर पल ली जाने वाली वो छोटी छोटी चॉइसेस हैं, वो जिम्मेदारियों का परिणाम होता है सॉरी। और अब अपने आसपास और अपने भीतर के बिखराव को देखिए और उसको ठीक करने की शुरुआत करिए, क्योंकि हर महिला टूटने के लिए नहीं बल्कि इस दुनिया को अपनी पूरी ताकत और चमक के साथ जीतने के लिए बनी है। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे और कहीं ना कहीं आपके अंदर वो सेंस उजागर होगा
it's my life. I need to declutter my mind, my heart and soul to live the best life ever. आज के लिए इतना ही. नमस्कार.